दर्शक बंधुओं को आचार्य राम अवतार का जय श्री राम। प्यारे भैया बहनों, एक बार देवर्षि नारद श्री कृष्ण से बोले, हे मायापति, आपकी माया कैसी है? तो श्री कृष्ण और अर्जुन टहलते टहलते चलते चलते एक जंगल में पहुँचे। श्री कृष्ण बोले, बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, थक गए। अर्जुन बोले, थक तो मैं भी गया हूँ। दोनों एक पेड़ की छाँव में बैठ गए। श्री कृष्ण ने बोला कि प्यास लगी है। अर्जुन बोले, मुझे भी प्यास लगी है, कि जाओ अर्जुन पानी ले आओ। अर्जुन गए तो उसमें राजा की लड़की अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने के लिए कुएं पर आई थी। उसको देख कर के नारद जी मोहित हो गए। कहने लगे, देवी पानी पिलाओगी? कि हाँ पिलाएंगे। उसने बाल्टी से पानी खींचा, लोटे से पानी पिलाया। तो नारद जी उसके कमल रूपी मुखड़े को, चेहरे को देखते रहे और पानी पीने के बाद कहने लगे, क्या आप मुझसे शादी करोगी? तो राजा की लड़की बोली कि मेरे पिताजी से पूछ लीजिए। देवर्षि नारद उस लड़की के साथ राजा के महल में गए और राजा से कहा कि अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करा दो। राजा ने कहा, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि देवर्षि नारद जी के साथ मेरी लड़की की शादी होगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, शादी हो गई। 4-6 साल में एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि पड़ोसी राजा ने नारद जी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस समय राजा का देहांत हो चुका था। अब तो नारद जी को बना दिया गया राजकुमार। तो राजकुमार तो कोई था नहीं, नारद जी को राजा बना दिया गया। अब नारद जी तो केवल माला जपना जान है। अब आक्रमण कर दिया तो राजा के सैनिक उसमें दरबार में घुस आए। अब तो नारद जी पुत्र को, पुत्री को, अपनी पत्नी को लेकर के भागे। दौड़े चले जा रहे हैं। तो ये थक गए तो वहाँ पर उन्हें प्यास लग रही थी, लेकिन उस नदी का पानी पीने योग्य नहीं था। उन्होंने नाव बनाई और नाव बना करके उन्होंने कहा, पानी तो उसी नदी के पार होगा। और उस नाव पर बैठकर चलने लगे। पुत्र डूबने लगा, पुत्री डूबने लगी, पत्नी डूबने लगी। बच्चों को बचाएं तो पत्नी डूबे, पत्नी को बचाएं तो बच्चे डूबे। इस तरीके से पुत्र, पुत्री और पत्नी तीनों डूब गए। जब उस नदी के पार पहुँचे तो वहाँ सिर धुनकर पछताने लगे कि हे प्रभु, ये कैसी माया है, क्या है? तभी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए कि नारद जी के हाँ, कि लाओ, हमने तो पानी मंगाया था। कि अरे प्रभु, मैं तो आपकी माया में फंस गया। कि अभी तो 1 ही घंटा हुआ है कि हमने तो पुत्र, पुत्री और पत्नी सब कुछ देख लिया, कि यही तो मेरी माया है। तो कहते हैं, हे कृष्ण, तुम्हारी माया कहीं धूप कहीं छाया। जो कुछ हो रहा है प्रभु की लीला के अंतर्गत हो रहा है। इसलिए प्रभु को सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, धर्मयुक्त कर्म करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।